अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, ये वक्त ऐसा है कि इसी वक्त का तमाम मुसलमानों को इंतज़ार था। पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बांग्लादेश में, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है जो हमारा यूट्यूब चैनल देखती है। उनको इंतज़ार था कि कब इसराइल पे कोई ताकत हावी हो जाएगी। बिलाखिर वो दिन आ गया है। मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हिज़्बुल्लाह को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल हो चुकी है। इसराइल की जो एयर पावर थी, इसराइल के जो हवाई जहाज़ हमले करते थे बैरूत में जाके, अब वो नहीं कर सकते क्योंकि हिज़्बुल्लाह के पास मिज़ाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है। हिज़्बुल्लाह ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था आयरन डोम को। आयरन डोम जो सबसे बेहतरीन डिफेंस है इसराइल का, उसको तबाह कर दिया इसराइल ने। हिज़्बुल्लाह ने कमाल का काम कर दिया और इस बीच हमास को एक अच्छी खासी ब्रीदिंग स्पेस नाजरीन मिल गई। अभी मेरे पास कुछ कमाल की खबरें। तारीख में पहली बार इसराइल की सबसे अहम पोर्ट वो है हाइफा पर हमला किया है और इस वक्त मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि बाकायदा तौर पे हाइफा पे खड़ी जो इसराइली कश्तियाँ थी, बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो हैं नाज़रीन, वो नज़र आतिश हैं, वो जल रहे हैं इस वक्त। मेरे सामने ये बेहतरीन खबरें हैं। वॉरेन टेल नामी एक अखबार है, वो कहता है कि हिज़्बुल्लाह हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड स्ट्राइकिंग द इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हो रहा है। हिज़्बुल्लाह इज डोमिनेटिंग द एस्केलेशन लैडर, यानी वो जो एक सीढ़ी है उसके ऊपर जो है वो सबसे ऊपर हिज़्बुल्लाह खड़ा हुआ है और दे दाबड़दार मार रहा है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊं, यमन ने एक कमाल काम किया है। यमनी जो फौज के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने अपने बीच और मुख्तलिफ इदारों में मुतादिद एक ऐसे अमेरिकन इसराइली स्पाई नेटवर्क को हमने, उसका इंकशाफ हुआ है, उसको हमने अनअर्थ किया है। यानी यमनियों ने किया क्या है और इनकी खास बात क्या है। दोस्तों, ये हार नहीं मानते। अमरीकी और इजरायलियों ने मिलकर जासूसी का एक नेटवर्क बना रखा था जो कि यमन के अंदर 2015 से काम कर रहा था। यमनी कहते हैं हमने उसको पकड़ लिया। अब देखिए यमनी क्या कर रहे हैं। यमनी हर तरह से मार रहे हैं, टिका के मार रहे हैं, अमरीकियों को मार रहे हैं, इसराइलियों को मार रहे हैं। आज की खबर है, उन्होंने, मैंने पिछले व्लॉग में इसका जिक्र किया है, उन्होंने बरतानवी का जंगी बहरी बेड़ा वो तबाह कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो आखिरी चीज रह गई थी वो था इसराइल और अमेरिका का जासूसी का नेटवर्क। उन्होंने वो भी पकड़ लिया। 2015 से काम कर रहा था। The network collected important information on various fields and provided it to hostile intelligence agencies. हमारे दुश्मनों को ये नेटवर्क जो है वो अहम मालूमात देखता था। वो कहते हैं नेटवर्क जो है वो इतना मजबूत था कि जो यमन के फैसला साज हैं उन तक भी रसाई उसने बना रखी थी और उन पर भी असर अंदाज होता था। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी मईशत को भी असरअंदाज करता था, कंट्रोल करता था, बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कैरिंग आउट एक्ट्स ऑफ सैबोटाज। अच्छा, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी ज़राअत को इस नेटवर्क ने नुकसान पहुंचाया हुआ था। हमारे यहाँ तक के हमारे ये जो खाद और ये जो कीड़े मार स्प्रे यहाँ तक पहुंचा हुआ था नेटवर्क, आप इमेजिन करें। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाला हमारी मिलिट्री की इंफॉर्मेशन भी नेटवर्क जो है वो अमेरिका और इसराइल को देता था। ये बहुत कमाल का काम जो है वो किया है यमनियों ने। इतना बड़ा नेटवर्क जो है इन्होंने नाज़रीन अनअर्थ कर लिया है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था कि रूस अमेरिका के साइलों तक पहुंच चुका हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले रशिया का जो हाइपरसोनिक मिसाइल कैरियर है वो इस वक्त अमेरिका के साहिल से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है। हाइपरसोनिक मिसाइल कैरियर, ये देखे ना, अमेरिका को एक तरह से घेर के रखा हुआ है रूस ने कि बेटा अगर तुमने अब की बार कुछ किया तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रूस मींस बिजनेस। रूस मजाक नहीं कर रहा, अब की बार वो सीरियस है। और मैं पहले भी आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये बता चुका हूं कि नाजरीन, रूस की तरफ से ये बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है कि दुनिया में जहां जहां जुल्म हो रहा है, मजलूम को हम अपने हथियार देंगे। तो आप देख लें कि हिज़्बुल्लाह के पास जो जदीद हथियार आए जिसने जीना हराम कर रखा है इसराइलियों का, ये कहाँ से आए हैं? ये अगर ईरान ने दिया तो ईरान को रूस ने दिए। अच्छा जनाब, ये हो गया। दूसरी एक और चीज़ सुनिए, हौसियों ने 6 MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो पिछले एक हफ्ते में गिराए हैं। ये MQ-9 रीपर ड्रोन ये मिलियन, 70 मिलियन डॉलर का एक MQ-9 रीपर ड्रोन होता है। ये वो ड्रोन है नाजरीन जिन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बड़ा अरसा दहशत फैला के रखी थी। इन्होंने
अफ़गानिस्तान में बड़े बड़े ऑपरेशंस किए दोस्तों। अफ़गानी भी इन ड्रोन्स का कुछ नहीं कर पाए थे। पाकिस्तानी भी, वो तो खैर पाकिस्तानी कर तो सकते थे लेकिन कभी हमने ड्रोन गिराया नहीं। लेकिन यमनियों में हिम्मत की बात होती है ना, गैरत की बात होती है। गैरतमंद कौम फिर ऐसी ही हुआ करती है नाज़रीन। यमनियों ने बिलाखिर जो है वो 6 MC US MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो उन्होंने गिरा दिए हैं। दे क्लेम दैट दे विल कंटिन्यू टू हिट इजराइल एंड US रिगार्डलेस। बाकी उन्होंने दावा किया यमनी फौज ने कि इसके बावजूद भी हम इनको छितर मारेंगे, हम इनको भिगो के मारेंगे नाजरीन। इस वक्त मेरे सामने एक वीडियो है, मैं शायद काश आपको दिखा सकता, लेकिन वो दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बड़ी सख्त निगरानी हो रही है। अगर किसी भी किस्म का इसराइल मुखालिफ मवाद हम इस पर डालते हैं तो फौरी तौर पे चैनल को बंद कर दिया जाता है नाज़रीन। अब एक अगली खबर सुनिए, इससे भी बला का ड्रोन है, वो उसका नाम है हर्मेस 900। हिजबुल्लाह ने अभी थोड़ी देर पहले गिराया है। एक और खुशी की खबर आपको दे रहा हूँ। मतलब सोचने वाली बात है कि ये वो हथियार थे कि जिनके सामने हम मुसलमान बेबस थे, और आज आप ये देख लीजिए कि माशाल्लाह किस कदर कमाल का काम हो गया है कि मुसलमान ताबड़तोड़ इनके हमले जो है मुजाहिदीन के, वो इन हथियारों को जो एक ज़माने में नाकाबिल तस्खीर हथियार समझे जाते थे नाज़रीन, इनको तस्खीर नहीं किया जा सकता, इन पे काबू नहीं पाया जा सकता, इन हथियारों को नाज़रीन वो लोग गिरा रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है हमास के लीडर, हमास के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल हानिया, उन्होंने कहा है कि हमें काबिज़ दुश्मन पर तेज़ी से फतह हासिल करने के लिए अपने अरब भाइयों से पैसे और हथियारों की ज़रूरत है। अब तो मेरा ख्याल है हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। पहले हम कहते थे कि हमें खुद गैरत आनी चाहिए कि हम अपने गज़ा के भाइयों की मदद करें, अब तो वो खुद अपने मुँह से मांग रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं जनाब के आए प्लीज़ आप जो है वो सोचिए इस बारे में, आप हमारी मदद करें। और अगर हम अभी भी मदद ना करें तो नाज़रीन फिर हमारी बेगैरती है और कुछ नहीं हो सकता। आखिरी खबर आप ले लें नाज़रीन, ये बहुत बड़ा काम है जो पाकिस्तानी मुझे वीडियो हमारी देख रहे हैं मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। चाइना एंड रशिया इनवाइट्स पाकिस्तान टू ज्वाइन देयर डिजिटल करेंसी प्रोग्राम। चीन और रूस ने आपस में एक डिजिटल करेंसी प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। डॉलर को चीन और रूस ने छोड़ दिया हुआ है। चीन और रूस जो आपसी ट्रेड करते हैं वो डॉलर्स में नहीं करते हैं। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि आके मिल जाओ। आप इमेजिन करें अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा बन जाता है तो हमारी ज़्यादा ट्रेड जो है वो चाइना से होती है, रूस से तो इतनी नहीं होती। तो दोस्तों हमें डॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉलर हमारे पास पहले ही नहीं है। ज़र मुबादला के ऊपर जो हमारे ज़खायर हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे, उस पर बोझ कम पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर नीचे आ जाएगा। डॉलर नीचे आ जाएगा, पाकिस्तान में हर चीज़ की जो महंगाई है वो ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाएगा। लेकिन डिपेंड ये करते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो तो है अमेरिका के ग़ुलाम, वो कैसे कर देंगे, इतनी गैरत कहाँ से आ जाए कि अमेरिका को इनकार कर दे। तो दावत तो दे दी है चीन और रूस ने, लेकिन इस दावत पर लब्बैक कहना पाकिस्तान की तरफ से मुझे मुश्किल लगता है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।